अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है व्हाट इज़ पर्सनल सेलिंग। अच्छा, आपको हम याद है कि हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग क्या है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि मार्केटिंग के अंदर 4 पिलर्स होते हैं। जैसे बिल्डिंग खड़ी होती है 4 पिलर्स के ऊपर से ज़्यादा पे, ऐसी मार्केटिंग 4 पीस के ऊपर है, जिससे मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं, ज़्यादा भी हैं। फिर हमने चौथा जो पढ़ा था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और चौथा था प्रमोशन के उस वक्त भी हमने याद दहाने के लिए बता रहा हूँ, डिस्कस किया था कि इसके मज़ीद 5 सब पॉइंट्स होते हैं, जैसे आवामी ज़ुबान में कहते हैं 5 बच्चे हैं उसके, ठीक है। तो वो उसमें एक जो है, बाकी भी हम इसके ऊपर एक इंशाल्लाह ताला सेशन करेंगे, लेकिन उसमें एक जो है वो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जो है वो एक टूल है मार्केटिंग का, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। पर्सनल सेलिंग की ख़ास बात ये होती है कि वो नॉर्मली फेस टू फेस और आई कांटेक्ट के साथ होता है। ये बड़ा पावरफुल टूल है। ये अमूमन जो प्रोडक्ट्स जो है इंजीनियरिंग की या टेक्निकल होती हैं, जैसे ओवरहेड जो है ना, क्रेन है, जनरेटर्स हैं, लिफ्ट हैं, एस्केलेटर्स हैं, और इसी तरीके से जो है या जो है ये प्रोडक्ट्स हमारी मेडिकल रिलेटेड हों, मिसाल के तौर पर दवाइयाँ हैं, सही है, इक्विपमेंट्स हैं, एक्सरे की मशीनें हैं, इस तरह की, या वो प्रोडक्ट्स जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, इंश्योरेंस है, क्रेडिट कार्ड्स हैं और बैंक के अकाउंट्स हैं, लोन्स हैं। ये वहाँ पे पर्सनल सेलिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल। पर्सनल सेलिंग के अंदर हम बहुत सारी खुसूसियात तो होती हैं, लेकिन उसमें सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो है AIDA, AIDA। इसमें तसलसल के साथ इसका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि संजय, आप जब किसी के पास आप जाते हैं तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट देता है। उसमें आपने अपना यू हैव टू सेल योर सेल्फ, अपने आप को आपने बेचना पड़ता है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हुई हों, लेकिन फॉर अटेंशन, आप उसकी फ़ौरन तवज्जो हासिल करें। आई फॉर इंटरेस्ट, उसके अंदर जो है ना वो दिलचस्पी पैदा करें। डी फॉर डिज़ायर, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा करें। और जो है ना, और फिर मज़ीद A फॉर एक्शन, उसके अंदर ख्वाहिश के बाद ये कन्वर्ट करें इस बात को कि वो आपके प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए दिलचस्पी ले रहे हैं। हैदराबाद के अंदर पाक कतर फैमिली तकाफुल में एक हमज़ा साहब नामी होते हैं, वो माशाल्लाह बड़े स्मार्ट वर्कर हैं उनके, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी वो हमारे पास भी आते हैं इन हवालों के साथ। पर्सनल सेलिंग में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, सही है। अब देखते हैं उनके कौन से 7 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो अमल कर रहे होते हैं, और वही जो 7 पॉइंट्स हैं वही अमूमन किताबों में भी होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहला जो पॉइंट है पर्सनल सेलिंग प्रोसेस कहलाता है, वो है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये है कि आप जो है अपने पोटेंशियल कस्टमर की लिस्ट बना लें। फ़र्ज़ करें कि हमजा साहब को वो इंश्योरेंस कराना है जो कोई 50 लाख रुपए सालाना प्रीमियम वाला करने को जा रहा है, तो वो लिस्ट बनाएंगे कि हैदराबाद के इतराफ़ है, मीरपुर ख़ास में, ठट्टा में, बदीन में कौन कौन लोग हैं जो 50 लाख प्रीमियम वाले करने को तैयार, उनकी लिस्ट बनाएंगे जनाब सबसे पहले। उसके बाद होगा प्री अप्रोच, लिस्ट बनाएंगे कौन कौन इतने खुशहाल हैं और कौन कौन जो है वो फ्रेंडली हो सकते हैं। फिर प्री अप्रोच, फिर उनकी थोड़ी सी वो इंटेलिजेंस करेंगे, थोड़ी मालूमात हासिल करेंगे, उनका मिजाज कैसा है, किस किस्म के हैं, सियासी बैकग्राउंड क्या है, या मजहबी क्या है, या माशरती क्या है, ताकि उनको इंटरेस्ट ले हासिल कर सकें। किस से मिलते हैं, कब सोते हैं, क्या कब उठते हैं। ऐसा ना हो कि वहाँ जाके ये किसी चीज़ की तारीफ़ करें, वो बोले कि जनाब ये तो चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है। तो हमेशा प्रोस्पेक्टिंग में ये भी ख्याल रखिएगा कि हम वहाँ उनकी थोड़ी सी मालूमात हासिल करते हैं, ताकि वहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें ही डिस्कस की जा सकें। थर्ड है अप्रोच। फिर आप अप्रोच करें, उनका नंबर लें, उनसे टाइम लें, उनसे कहें, वो कहेंगे इतवार वाले दिन आप मेरे पास मगरिब नमाज के बाद आ जाएं जनाब। अब क्या हो गया कि आप अप्रोच किए, वहाँ कार्ड दिया। तीसरे नंबर पे जो हम डिस्कस करें, कार्ड देने के बाद उनको जनाब जाके इंतज़ार किया, वो आए, आपको सारा के सारा पता है कि मिस्टर एक्स में क्या क्या खुसूसियात हैं, इनका लाइफस्टाइल क्या है, उनके माशी और समाजी मामलात क्या कहते हैं, और आके आपने अप्रोच कर ली, तो इस तरह आपने उनसे मुलाकात कर दी। फिर देन 4th वन इज़ प्रेजेंटेशन एट डेमो। फिर ये वहाँ पे जिनको 5 मिनट मिलेंगे, एक हम फर्जी बात कर रहे हैं, उस 5 मिनट में इन्होंने वो पूरी की पूरी जिनके पास ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस के, पाक कतर फैमिली तकाफुल के, वो सारे के सारे उन्होंने ऑप्शंस देने। पहले पहला प्लान देना है, फिर दूसरा देना है, फिर तीसरा देना है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि उनका इंटरेस्ट क्या है। तो आपने क्या करना है, चौथे नंबर पर प्रेजेंटेशन देनी है या डेमो देना है। इसका ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना वो मल्टीमीडिया पे दें, आप पेपर के साथ भी दे सकते हैं। जैसे आप मेडिकल रेप्स को देखते होंगे, डॉक्टरों के पास बैठे हुए पेपर हिला रहे होते हैं कि इस दवा में ये चीज़ है, ये फला चीज़ है। इंजीनियरिंग वाले बता रहे होते हैं ये जनरेटर ऐसा है, ये ओवरहेड क्रेन ऐसी है।
उस दौरान में अब इनकी बारी आएगी, जो प्रोस्पेक्ट कस्टमर है वो आप इनसे 10 करेंगे, कहेंगे जी इंश्योरेंस जो है ना वो तो हलाल है ही नहीं, वो तो मज़हब में मना है, या मैं जब मर जाऊंगा तो फ़ायदा क्या, मेरी औलाद को तो वैसे ही करोड़ों रुपए मिलेंगे, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हो। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल करेंगे, हम उससे कहते हैं हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। सही है, यही पूछ सकते हैं कि पहले पाक कतर ने किसी को इतने करोड़ रुपए का प्रीमियम जो ना वो दिया है, चेक दिया है। तो ये बहुत सारे सवालात होते हैं। ये सबसे अच्छा होता है, सबसे पावरफुल होता है एक पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस के अंदर। मोस्ट जो इफेक्टिव होता है वो होता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। या आप हैंडलिंग ऑब्जेक्शन किसी और में, एडवर्टाइजिंग में, पर्सनल और सेल्स प्रमोशन में, पब्लिक रिलेशन के अंदर, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर, इनमें आप नहीं कर सकते। सवालात आप जब भी कर सकते हैं जब पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, तो उसके सारे सवालात जो हैं वो उसके जवाबात अच्छी तरह से मिल जाते हैं। फिर छठा पॉइंट है इसका क्लोजिंग। अब जनाब सारी बात कर दी, उनके सवालों का जवाब भी दे दिया, उनके चेहरे पे इत्मीनान आ गया। नाउ ही, यानी जो प्रोस्पेक्ट कस्टमर है इनका, वो ही और शी हैज़ 3 ऑप्शंस। नंबर है यस, हमज़ा आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, डन, ये लीजिए 50 लाख का चेक, एक ऑप्शन। दूसरा ये है कि हमज़ा सॉरी इस वक्त चल रहा है अक्टूबर, दिसंबर के अंदर मेरी फला काम हो जाएगा, तो आप दिसंबर में आके ले जाएं, तो वादा ले लिया हमज़ा साहब ने। और तीसरा हो गया, उन्होंने कहा सॉरी मैं अपने मुफ्ती साहब से बात करूँगा, या आई एम नॉट कन्विंस से बच्चों से बात करूँगा। अभी ना उन्होंने हाँ कहा और ना कहा। ये हो गए 3। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जेंटली हाथ मिलाया, लेकिन अच्छे समझदार हैं ये, तो ये इसको फॉलो करते हैं। नए साल में कोई कैलेंडर होगा, कोई वहाँ से हैप्पी डे, कोई उनका हैप्पी बर्थडे होगा तो केक ले गए जनाब, और कोई सारी बात हो गई, तो वो इनसे रब्ता रहेंगे तो कभी ना कहीं बर्फ़ जो है वो पिघलेगी। होता है ना फिल्मों में, आप देखें कि वो हीरो बेचारा हीरोइन के पीछे भाग रहा होता है, आधी फिल्म होने के बाद जाके वो कन्विंस होती है। तो इसी तरह हमारा जो प्रोस्पेक्ट कस्टमर है, ज़रूरी नहीं है उसकी जो एग्रीमेंट हो वो डेस्कटॉप पे रखी हो। और आप और मैं तो जो है इंश्योरेंस फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं है तो उसको फिर आपको कन्विंस करना पड़ता है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के ज़रिए होते हैं, और ये याद रखिएगा सबसे पावरफुल है, और ये 1 to 1 होता है या 1 to ग्रुप होता है। ठीक है ना। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कॉन्सेप्ट आपके पहले भी क्लियर थे, अब और क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो आप उन दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा जो सेल्स की जॉब में मौजूद हैं, ताकि वो देखें कि इसमें क्या कमी बेशी है और बेहतर कर सकते हैं। अपना इस चैनल का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।